बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर, आज हम आपको बताएंगे कि हम कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने एक आसान सी एग्जांपल ली है जिसमें इतनी कैलकुलेशंस नहीं हैं, क्योंकि मेरा मतलब सिर्फ आपको टेक्निक सिखाना है। हमारे पास एक्स की जो है वैल्यूज़ गिवन है, हमारे पास वाई की भी वैल्यूज़ गिवन है। हमने इनका रैंक कोरिलेशन जो है वो फाइंड करना है। तो मैंने एक्स की वैल्यूज़ भी लिख ली, मैंने वाई की वैल्यूज़ भी लिख ली। अब हमें एक्स की वैल्यूज़ को भी रैंक देना है और वाई की वैल्यूज़ को भी हमने सेपरेटली रैंक जो है असाइन करना है। रैंक देने का बहुत आसान तरीका यही है, अगर आप एक्स की वैल्यूज़ को रैंक देना चाहते हैं तो आप देखें एक्स की इन वैल्यूज़ में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो 3, 4, 10, 11, 12। 12 जो है वो एक्स की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है, तो इसको हम 1 रैंक देंगे। क्या रैंक देंगे? 1। इससे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या है? 11। इसीलिए 11 का रैंक क्या होगा? 2। 10 का रैंक क्या होगा? 3 होगा। 4 का रैंक क्या होगा? 4 होगा। और सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू एक्स की वो 3 है, इसलिए इसका जो रैंक होगा वो कौन सा होगा? लास्ट रैंक होगा, और वो हमारे पास क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। इज इट क्लियर? इसी तरह अगर आपने y की वैल्यूज़ को रैंक देने हैं तो आपने देखना है कि y की सबसे हाईएस्ट वैल्यू, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो आप जब इसको देखेंगे तो आपके पास जो 12 है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू y की आ रही है, इसलिए हम इसको क्या देंगे? फर्स्ट रैंक देंगे। इसके बाद जो छोटी वैल्यू आ रही है वो 11 आ रही है, इसलिए हमने 11 को कौन सा रैंक दिया? 2 रैंक दिया। 11 से स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 10 आ रही है, 10 की हमने क्या रैंक दी? 3 दे दी। इस तरह 10 के पीछे जो है वो 9 आता है, 9 को हमने 4 रैंक दिया। और सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 2 आ रही है, इसीलिए हमने इसको क्या रैंक दे दिया? 5 रैंक दे दिया। तो आसान है। दोबारा सुन लें, आप x की वैल्यूज़ में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को देखेंगे, उसको 1 रैंक देंगे। उसी तरतीब से आपने नीचे आना है और रैंक्स जो है वो देते जाना है। और अगर जब आप y की वैल्यूज़ को रैंक्स देंगे तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को आपने 1 रैंक देना है, और फिर नीचे आते जाना है आपने, और रैंक को भी फिर आपने बढ़ाते जाना है। अब ये फार्मूला है हमारे पास डी आई। मैंने आपको बताया था कि हम रैंक्स का डिफरेंस लेते हैं, तो ये डी आई हम इन रैंक का डिफरेंस लेंगे, यानी 5 माइनस 1 से क्या आ जाएगा? आपके पास 4 आ जाएगा। 4 माइनस 3 से आपके पास 1 आएगा। 3 माइनस 2 से आपके पास 1 आएगा। 2 माइनस 4 से आपके पास -2 आएगा। 1 माइनस 5 से आपके पास क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। फार्मूले के मुताबिक हमें डी आई का स्क्वायर लेना है। क्या लेना है? स्क्वायर लेना है। तो सिंपली आपने इसको क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर आपके पास 16 आएगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4 आएगा, -4 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा? 16 आएगा। फार्मूले के मुताबिक हमें सिर्फ डी आई स्क्वायर का जो कॉलम है इसका हमने सम लेना है, जिसको हम समीशन डी आई स्क्वायर कहेंगे। फार्मूला हमने लिख लिया, और एस 1 माइनस 6 समीशन डी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1। 1 की जगह 1 आया, माइनस की जगह माइनस आया। 6 फार्मूले का हिस्सा है। समीशन डी आई स्क्वेयर हमने आपको जमा करके दिया। डी आई स्क्वेयर के कॉलम को जब जमा किया हमारे पास 38 आ गया। ये एन क्या चीज़ है? यानी हमारे पास एक्स की कितनी वैल्यूज़ है? 5 वैल्यूज़ है ना। वाई की भी कितनी वैल्यूज़ है? 5 वैल्यूज़ है। तो इसका मतलब है हमारे पास पेयर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है? 5 हैं। एन की जगह हमने क्या लगाया? 5 लगाया। एन का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1 आ गया। एज इट इज़ 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस। 6 को जब आप 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 238 आएगा। इसी तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट दिस 238 डिवाइडेड बाय 120। जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास -1.9 आएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई माइनस करेंगे तो आपके पास -0.9 आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन का आंसर -0.9 आ गया। माइनस ये शो कर रहा है कि आपके पास जो दो रैंक्स हैं इनके दरमियान जो एसोसिएशन है वो नेगेटिव आ रही है। 0.9 चूँकि काफ़ी हाईएस्ट वैल्यू है, इसका मतलब है देयर इज स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन टू सेट ऑफ रैंक्स। यानी आपने जो दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स लिए हैं, जिसमें आपने ऑर्डिनल स्केल्स लिए हैं, उसके मुताबिक आपने रैंकिंग की है, तो हमने ये कंक्लूजन्स ड्रा किए है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन है, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है,
बट नेगेटिव एसोसिएशन है। तो डियर, मुझे उम्मीद है आपको कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन का तरीका समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।